डियर स्टूडेंट, आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो इसमें क्या है बच्चे, ये कोई एक वन डायमेंशनल बॉक्स है जिसमें कि मान लो यहाँ पर कोई पार्टिकल है जो कि यहाँ पर मूव कर रहा है। इस कहाँ पर मूव कर रहा है? इस बॉक्स में मूव कर रहा है। अब मूविंग पार्टिकल है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बच्चे क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है, तो इसके अंदर बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की क्या हो जाएगी? जीरो। मूविंग पार्टिकल है, बॉक्स के अंदर है, तो यहाँ पर इसकी बॉक्स के बाहर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी। यहाँ बॉक्स के बाहर पोटेंशियल एनर्जी कितनी? इनफाइनाइट होगी। अब पार्टिकल जैसा कि आप देख रहे हैं कि पार्टिकल वॉल्स पर नहीं है, यहाँ पर पार्टिकल वॉल्स पर नहीं है। तो जब पार्टिकल वॉल्स पर नहीं है तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी दीवारों वॉल्स पर भी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या होगा? देखो, फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? फंक्शन रिप्रेजेंट करता है कि पार्टिकल कहाँ पर अवेलेबल है। फंक्शन क्या है? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। तो फंक्शन कहाँ पर है बच्चे? फंक्शन पार्टिकल कहाँ पर है बच्चे? पार्टिकल तो बॉक्स के अंदर है, इन वॉल्स पर तो है नहीं। तो वॉल्स पर क्या होगा? साई, ये जो साई फंक्शन है वॉल्स पर नहीं है, तो साई फंक्शन क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन जीरो होगा। ध्यान रखना आप सभी लोग, फंक्शन क्या होगा? वॉल्स पर फंक्शन जीरो होगा। एट एक्स इक्वल टू जीरो पर और एट एक्स इक्वल टू एल पर फंक्शन जीरो होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? पार्टिकल की पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। तो वॉल्स पर पार्टिकल नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब देखो, पोटेंशियल फंक्शन इसका कैसे लिखा जाएगा बच्चे? देखिए, पोटेंशियल फंक्शन इज गिवन एज बी एक्स इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो लिखा गया, जीरो देखो कैसे लिखा जाएगा? जीरो, एक्स इज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी, वी एक्स क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो किस पॉइंट पर है? एक्स इज ग्रेटर देन जीरो पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और एक्स इज लेस देन एल पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। मतलब क्या है इसका? कि बॉक्स के अंदर ही पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब इनफाइनाइट लिखा गया, तो इनफाइनाइट कहाँ पर? देखो, एक्स एक्स इज लेस देन, यहाँ पर ऐसे लिखोगे एक्स इज लेस देन पर जीरो है। और देखो बेटा, वॉल्स पर भी पोटेंशियल एनर्जी इसकी इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर इस तरीके से लिख दोगे। इसी तरीके से एल के आगे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एक्स इज ग्रेटर देन एल पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इनफाइनाइट है। और इक्वल पर वॉल्स पर क्या है? इनफाइनाइट है। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल फंक्शन आप लिख सकते हैं। कभी कभी ये पोटेंशियल फंक्शन दिया होता है, वरना आपको खुद से लिखना होता है। टाइम डिपेंडेंस, वी नो दैट टाइम डिपेंडेंस श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है? डेल स्क्वायर साई प्लस टू एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल टू जीरो फॉर वन डायमेंशनल बॉक्स। उसको हमने एक्सपेंड कर दिया। डेल क्या होता है बेटा? डेल ऑपरेटर होता है आई डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस जे डेवर अपॉन डेवर वाई प्लस के डेवर अपॉन डेवर जेड। तो डेल स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे? फॉर वन डायमेंशनल एंड फ्री पार्टिकल, जैसा कि हमने बताया फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो, क्योंकि मूविंग पार्टिकल है तो मूविंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। तो यहाँ पर फ्री पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो दिखाई गई है। ठीक है, वन डायमेंशनल बॉक्स, तो ये वाई और जेड ये दोनों जीरो कर दिए जाएंगे, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो टू एम ई स्क्वायर ये लिखा गया है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? इसकी वैल्यू को, इसको के मान लेंगे। क्या मान लेंगे? के मान लेंगे। तो ये वैल्यू डी टू स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साइज ये जीरो है, इसको के मान लेंगे। तो फर्दर क्या आ जाएगा? इसकी जगह हम लोग के स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चे? के स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने के लिखा हुआ है, ये के आ गया। इसको इक्वेशन नंबर आपने वन मान लिया। क्या मान लिया बच्चे? ये इक्वेशन नंबर वन आ गई। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे बच्चे? इसका सोल्यूशन एज्यूम करेंगे। साई इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, इसका सोल्यूशन मान लिया। अब अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, जैसा कि हमने बताया एक्स इक्वल टू जीरो पर बाउंड्री पर यानी दीवार पर पोटेंशियल एनर्जी तो इनफाइनाइट थी, लेकिन बाल्स पर क्या है? पार्टिकल है नहीं, तो पार्टिकल नहीं है। पार्टिकल क्या रिप्रेजेंट करेगा? फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? पार्टिकल। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ये आ गया ए साइन जीरो प्लस बी कॉस जीरो इक्वल टू जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो इस तरीके से बी इक्वल टू जीरो आ गया। अब ये इक्वेशन टू में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए साइन के एक्स, साई की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए साइन के एक्स आ जाएगी। नेक्स्ट में आप देखिए, अब हम क्या करेंगे? अब देखो नेक्स्ट में क्या करेंगे? एट एक्स इक्वल टू, नेक्स्ट ये है एट एक्स इक्वल, नेक्स्ट ये देखो एट एक्स इक्वल टू एल पर साई क्या होगा? जीरो होगा। यहाँ पर भी बाउंड एल इक्वल एक्स इक्वल टू एल पर
वॉल्स पर क्या होगा, फंक्शन जीरो होगा, तो इसमें पुट कर देंगे। बी ऑलरेडी जीरो हो चुका था, तो ए साइन के एल इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम nth टर्म लिख देंगे। देखो साइन एनी मल्टी ऑफ पाई जीरो होता है, तो साइन एनी मल्टीपल ऑफ पाई जीरो होता है, ये याद रखना। तो साइन एन पाई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो साइन के एल इक्वल टू जीरो की जगह हमने ये लिख दिया। अब के एल इक्वल टू क्या हो गया, एन पाई। साइन एनी मल्टीपल पाई जीरो होता है, जबकि एन जो है वो हाफ नहीं होना चाहिए, इंट्रीगल होना चाहिए। एन क्या होना चाहिए, इंट्रीगल होना चाहिए, पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए। तो ये के की वैल्यू आ गई एन पाई बाई एल। अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। इक्वेशन वन आपका क्या था, के स्क्वायर इक्वल टू 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ये इक्वेशन वन था। इसमें वैल्यू आपने के की वैल्यू पुट कर दी। तो जब के की वैल्यू पुट करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे क्रॉस इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर क्या आएगा बच्चे, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और इसको आएगी, ये आएगा 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ये आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 2me एल स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एच क्रॉस की वैल्यू रख देंगे। एच क्रॉस की वैल्यू एच अपॉन 2 पाई होती है बच्चे, कितनी होती है, एच अपॉन 2 पाई होती है। तो ये हमने देखो वैल्यू रखी हुई है, ये वैल्यू रखी गई, तो ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ml आ गया। दिस इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। तो अब 2 नंबर में प्रॉब्लम पूछी जाती है, व्हाट डू यू मीन बाई आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। तो यहाँ पर लिखोगे, व्हाइल सॉल्विंग श्रोडिंजर इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल बॉक्स द वैल्यू ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होगी, अगर एन इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ग्राउंड स्टेट होगा, क्या होगा, जीएस होगा। और एन इक्वल टू 2 पुट करोगे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा, ये ध्यान रखना। तो क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा, क्या होगा बच्चे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना इस ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट है, अब नाउ फंक्शन बिकम्स, जो इक्वेशन 2 थी वो क्या हो जाएगी, ये साई इक्वल टू ए साइन बी, तो जीरो हो गया था, ए साइन एन पाई एक्स बाई एल हो गया। ठीक है, अब इसको नॉर्मलाइज करेंगे। तो नॉर्मलाइज कंडीशन, यूजिंग नॉर्मलाइज कंडीशन, नॉर्मलाइज कंडीशन क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई कॉन्जुगेट डी एक्स इक्वल टू 1, ये नॉर्मलाइज कंडीशन होती है। तो यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन क्या है, लिमिट क्या है, 0 to L में बॉक्स है, साई कॉन्जुगेट डी एक्स इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ कोई इमेजिनरी पॉइंट नहीं है, अगर कोई ई की पावर आई होता तो हम आई की जगह माइनस आई कर देते, तो अब क्या होगा, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी यही होगा, सेम होगा। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट देखो, इसमें इसमें हम आइडेंटिटी लगा देंगे। आइडेंटिटी क्या आएगी इसकी, इसकी देखो आइडेंटिटी क्या आएगी बच्चे, यहाँ पर अब देखो आइडेंटिटी क्या होती है, cos 2x की आइडेंटिटी लगाएंगे। इसमें किसकी आइडेंटिटी लगाएंगे, यहाँ देखो cos 2x की आइडेंटिटी लगाएंगे। cos 2x क्या हो जाएगा, 1 माइनस, यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, क्या आ जाएगा, cos, इसकी आइडेंटिटी लगाएंगे, cos 2x इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन हो गया, 1 माइनस कॉस, यहाँ क्या था, एन पाई एक्स बाई एल था, क्या था बच्चे, एन पाई एक्स बाई एल था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो ये क्या था, एन पाई एक्स बाई एल था, तो कॉस 2 एन पाई एक्स बाई एल हो गया, डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, डी एक्स इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, देखो 1 का इंटीग्रेशन तो x आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चे, इसको अगर हम सॉल्व करके देखें, नीचे देख लो, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, माइनस कॉस का क्या आएगा, साइन, कॉस का आएगा साइन 2 एन पाई एक्स बाई एल, ये साइन का आ जाएगा। ठीक है, अब जो कॉस साइन
कॉस के बाद जो 2n पाई एक्स बाई एल लिखा है उसका भी करना पड़ेगा, तो अब वो आ जाएगा अपॉन में 2n पाई बाई एल अपॉन में आ जाएगा। अब इसमें जब लिमिट लगाएंगे तो बच्चे लिमिट लगाने में क्या आएगा, देखो 0 to l लिमिट लगाएंगे। अब ध्यान देना ज़रा, 0 to l लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर जब l लिमिट लगाएंगे तो यहाँ तो l आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चे, x की लिमिट लगाओगे तो क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। नेक्स्ट हम उसमें नेक्स्ट पेज में देख लेंगे, ठीक है। अभी चलो नेक्स्ट पेज में देखो, जब हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या आएगा बच्चे, ये देखो x ये बाहर तो आ जाएगा a स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। नीचे x आ जाएगा, x माइनस साइन 2n पाई x बाई एल ये आएगा, और नीचे आएगा 2n पाई, ठीक है, बाई एल। अब ये लिमिट लगा दीजिए, लिमिट क्या है 0 to l लिमिट है, और ये इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पर लिमिट लगा के देखिए, देखो अपर लिमिट कैसे लिमिट लगाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिमिट लगाना, अपर लिमिट क्या होगी, एल हो गई माइनस, जब यहाँ पर हम x की जगह, ये x लिखा हुआ है, जब x की जगह अपर लिमिट लगाएंगे तो l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा साइन 2n पाई, क्या बचेगा बच्चे, साइन 2n पाई, और साइन एनी मल्टीपल पाई क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब लोअर लिमिट लगाइए, माइनस x की जगह क्या होगा 0 हो गया, ठीक है, माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस हो गया, तो साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो कुल मिला के ये क्या आ गया इक्वल टू 1। अब देखो इसमें सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, तो a स्क्वायर बाई 2 और ये ब्रैकेट में l इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 बाई एल, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 2 बाई एल, स्क्वायर रूट 2 बाई एल आ जाएगी, ठीक है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 बाई एल साइन 2n पाई, साइन n पाई क्या आ जाएगा बच्चे, देखो क्या आएगा साइन n पाई x बाई एल, ये फंक्शन आएगा। दिस इज कॉल्ड आइगन फंक्शन, क्या कहलाता है बच्चे, ये आइगन फंक्शन कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चे, आइगन फंक्शन, समझ गए। तो ये आइगन फंक्शन आपका कहलाएगा, आप समझ गए होंगे कैसे इसे सॉल्व करना है। अब देखो इधर, तो ये वैल्यू सॉल्व होके आ गई, इसको आइगन फंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर भी 2 नंबर में पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाई आइगन फंक्शन, तो क्या लिखोगे, while solving Schrodinger equation the value of energy is called eigen value and value of function is called eigen function। अब देखो ये जो आइगन फंक्शन आया है इसका, इसमें ये तो फंक्शन है, तो ये फंक्शन का ग्राफ बनाया गया है। n इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन एक लूप बनेगा, n इक्वल टू 2 पर ये 2 लूप बनेगा, n इक्वल टू 3 पर ये 3 लूप बनेंगे, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी में क्या होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है साई कॉन्जुगेट, और इसको लिखते हैं मॉड साई स्क्वायर, मतलब मॉड साई स्क्वायर, जब किसी का मॉड निकाल लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये जो निगेटिव वाला पोर्शन है, ये जो निगेटिव पोर्शन है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो ये जो अंदर लिखा हुआ है ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये लूप है, ठीक है, ये वाला लूप बनाएंगे, और ये जो निगेटिव वाला पार्ट है इसको भी पॉजिटिव कर देंगे, तो ये हो गया मॉड, ये वाला पार्ट होगा साई 1 मॉड साई 1 स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मॉड साई 1 स्क्वायर हो जाएगा, और ये मॉड साई 2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये मॉड साई 3 स्क्वायर हो जाएगा, कि ये साई 2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये बता दें, इसको भी ये साई 1 बोलेंगे, इसको साई 2 बोलेंगे, और ये साई 3 बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये फंक्शन के, ये तो पूरा फंक्शन दिखा रहा है, तो यहाँ ये वाला पार्ट ये देखो पॉजिटिव कर दिया है, ये प्रोबेबिलिटी, तो ये इसको बोलते हैं पिक्टोरियल, इसको क्या बोलते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, क्या बोलते हैं बच्चे, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ वेव फंक्शन, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ वेव फंक्शन, क्या बोलते हैं वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी, क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो ये आपकी प्रॉब्लम 7 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पूछी जाती है ये, तो आप शायद समझ गए होंगे, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।